that product which has told by Bhagwan Mahavir and other acharyas. So it is valid, authenticated, and in your favor or beneficial for you. So here he does not mean to take credit to write this granth, because since the starting he is clearly saying that it is not my vani, it is not my granth, these are not my words, but the achievement, big achievement what I have got is that on the basis of this vani I have realized myself, and I'm going to tell you what I have realized. सो मैं वो ज्ञान वैभव आपको दिखा रहा हूं, तर्क की कसौटी पर कसकर, युक्तियों के अवलंबन से। अब दो शब्द हैं, तर्क की कसौटी पर कसकर, युक्तियों के अवलंबन से इस ग्रंथ और साक्षात आत्मा का अनुभव करके इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया जा रहा है। युक्तियों के अवलंबन इट मीन्स कि मैं कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं हूं कि आपने कहा और मैंने मान लिया। यू विल हैव टू प्रेजेंट मी लॉजिक्स व्हाई आई हैव get Samyak Darshan. Why I must try to get Samyak Darshan? You must present some logic that I am uh, that if I am in bad situation in this world, if I am some problem, so how can you solve these problems by your वाणी? So युक्तियों का अवलंबन and तर्क की कसौटी पर कसा गया। तर्क की कसौटी पर it means कि what logic our acharyas or muni they are giving, so that is real and that is acceptable. Actually that is acceptable. सो तर्क की कसौटी पर कसा गया है और उसे आत्मानुभव से प्रमाणित भी किया गया है, मतलब आत्मानुभव के द्वारा उसका अनुभव भी किया गया है, तब जाके मैंने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद ने इस गाथा में 5 नंबर की गाथा में शुद्धात्मा के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की कि मैं यहाँ किसका प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि मैं यहाँ शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करने जा रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल हियर, शुद्ध आत्मा। तो सब लोग एक चीज क्लियर कर लें कि पूरे समय सार में केवल एक ही वस्तु का, एक ही तत्व का डिस्कशन होने वाला है और वो है शुद्ध आत्मा, और कोई सब्जेक्ट यहाँ आने वाला नहीं। कभी वो आपको व्यवहार नए से समझाया जाएगा, कभी निश्चय नए से समझाया जाएगा, लेकिन एक ही मात्र प्रोडक्ट, एक ही मात्र ध्येय, एक ही मात्र तत्व, एक ही द्रव्य के बारे में चर्चा की जाएगी, और वो है जीव द्रव्य। वो यू नो व्हाट आई थिंक अबाउट दिस ग्रंथ, this granth is not for others, it is only for mine. Individually people they can think, they can consider that this granth is only for mine, because what matter we are reading in this granth is only useful for me only. If you are getting benefits, so I can say that it is useful for your only, you only. But this granth is beneficial for myself only, because here Acharya Kunkun Dev is going to narrate, describe, or going to tell about Shuddha Atma. Shuddha Atma is none other than but me. So actually Acharya is saying that I'm talking about you. संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद ना करता हो? संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने बारे में सुनना पसंद ना करता हो? आचार्य कुंद बता रहे हैं कि अब मैं आपकी चर्चा करने जा रहा हूं। आप कौन हैं? You know, since long time we are having many questions. Who am I? Where I will go? Why some people has got liberated and why I'm not? What is the proper way to get salvation? How can I get Samyak Darshan? What is the procedure? After this life, where I will go? My soul is permanent, eternal, or it will destroy someday. So you will find all answer in this Granth. But only one element Acharya is going to discuss, which is Jeev Tattva. Okay. So Acharya Kunkun saying that मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। 5वीं गाथा में उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि वो किसको समझाने जा रहे हैं। फिर 6वीं गाथा हमने एक बार पढ़ी थी लास्ट टाइम, आखिरी में। हम इसको फिर से पढ़ते हैं और फिर अभी आंसर कौन सा मिल रहा है?
कि पांचवी गाथा में तो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने की प्रतिज्ञा की गई। अब छठवीं गाथा में उस एकत्व विभक्त आत्मा को का स्वरूप बताने वाले हैं वो, कि वो एकत्व विभक्त आत्मा कैसी है। तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि ठीक है, आपने कहा कि आप एकत्व विभक्त आत्मा की, शुद्ध आत्मा की बात इस ग्रंथ में करेंगे, बट इट्स वेरी नेचुरल क्वेश्चन, व्हाट इज द स्वरूप ऑफ शुद्ध आत्मा? सो इन 6 नंबर गाथा, आचार्य कुंद देव इज गोइंग टू टेल अस अबाउट शुद्ध आत्मा। मैं यहां से पढ़ता हूं, आप लोग दोहराएंगे इसको। रणविहोदि अपमत्तो, पढ़िए एक साथ आप लोग। रणविहोदि अपमत्तो अमत्तो जान गोदुजो भावो, अमत्तो जानो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम्, एवं भणन्ति शुद्धम् प्रणादो जोसो दुसो चेव, प्रणादो जोसो दुसो चेव। है ना। मैं यहाँ से एक बार पढ़ता हूँ, फिर आप लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। रणविहोदि अपमत्तो, रणपमत्तो जाणगो दुजो भावो, एवं भणन्ति शुद्धम, णादो जो सो दुसो चेव। पढ़िए एक साथ पढ़िए आप लोग। अविहोदि अपमत्तो णापमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् प्रणादो जो सो चेव। गुड। हम एक बार 1 बाय 1 पढ़वा लेता हूँ आप लोगों से। हाँ कुंजन जी पढ़िए आप। णविहोदि अपणत्तो णपणप्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणोति शुद्धम् णादो जोसो दुसो चेव। ठीक है, बस एक शब्द सही करना है, रणविहोदि अपमत्तो। णविहोदि अपणप्तो अपमत्तो, अपमत्तो अप्रमत्त है तो वो प्राकृत में कहलाएगा अपमत्तो। अपमत्तो। पढ़िए आदर्श जी आप पढ़िए। णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादो जोसो दुसो चेव। एकदम सही पढ़ी। आप पढ़िए बिजल जी। कम आवाज आई। हाँ प्रीति जी आप पढ़िए। हाँ जी सर अभी णविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं बनन्ति शुद्धम णादो जोसो दुसो चेव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया एंड क्लियर शब्दों में पढ़ा आपने। हाँ प्रीति जी गो साहब, वुड लाइक टू रीड इट। मेरा माइक्रोफोन ठीक से नहीं चलता। अच्छा सुनाई दिया? ये सुनाई दिया? आवाज नहीं। रणविहोदि अपमत्तो णपमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम् णादो जोसो दुसो चेव। बढ़िया, णादो सोदु तो चेव। णादो जोसो दुसो चेव। धन्यवाद। हाँ सौरभ जी आप पढ़िए।
रावी होदी अपमत्तो रापमत्तो जान गो दूजो भावो एवं बढ़ंति शुद्धम राधो जो सो दुसो चेव। ठीक है, एकदम से पढ़ा आपने भी। रोहन जी आप पढ़िए। न विहोदि अपमत्तो न प्रमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भणति शुद्धम नाडो जो सो दूसो चेव। रणविहोदि अपमत्तो रणपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो सोजो सो दु सोचेव। Remember one thing, in Prakrit language there is only one सा, सौरभ वाला सा। मतलब प्राकृत में शक्कर वाला सा नहीं होता है। हिंदी में अगर अपन लिखेंगे ना शुद्धम, तो उसमें शक्कर वाला शा आएगा, शुद्धम। लेकिन प्राकृत में उसको कहेंगे शुद्धम। तो यू मस्ट रिमेंबर एट एवरी प्लेस कि शाह जो शक्कर या शलजम वाला होता है वो नहीं होता है प्राकृत में, केवल एक ही सा होता है। सेकंड थिंग, प्राकृत में ना भी नहीं होता है। ना मतलब नल का, ना नील का नहीं होता है। प्राकृत में णा होता है। तो जैसे णमुकारवंत हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें णा क्यों आता है? क्योंकि प्राकृत में है और प्राकृत भाषा में ना होता ही नहीं है, ना होता है, इसलिए णा जो सबसे पहला शब्द है ना, णवी, णवी का अगर ऐसे ना अपी, णा मतलब ना है। तो रिमेंबर वन थिंग कि एक तो केवल एक सौरभ वाला सा होता है यहाँ, और ना नहीं होता है। तो इस तरह से आचार्य कुन-कुन ये कहा कि मैं आत्मा की बात बताऊंगा, तो क्वेश्चन पैदा हुआ कि वो आत्मा का स्वरूप क्या है, कौन है शुद्ध आत्मा? तो वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया है कि ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। एक बहुत बड़ी उदाहरण भी आने वाला है यहाँ। तो आत्मा कैसी है? व्हाट इज द स्वरूप ऑफ आत्मा? ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव इट मीन्स जानने वाला। आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। व्हाट इज प्रमत्त एंड अप्रमत्त? तो प्रमत्त अप्रमत्त इज गुण स्थान। आत्मा छठे गुण स्थान प्रमत्त गुण स्थान, अप्रमत्त सातवां गुण स्थान के आगे अप्रमत्त गुण स्थान कहलाते हैं। आत्मा गुण स्थान वाला नहीं है। प्रमत्त अप्रमत्त कह के वो प्रमत्त अप्रमत्त आदि उसमें आ गया। आत्मा गुण स्थान वाला नहीं है। आत्मा तो मात्र एक ज्ञायक भाव है। रिमेंबर वन थिंग, आचार्य कुन-कुन is writing this ग्रंथ from the point of view of निश्चय नय। दो आचार्य अमृतचंद is clarifying in his टीका कि जो हम जब यहाँ कहें ना कि आत्मा मात्र ज्ञायक भाव है, वो गुण स्थान वाला नहीं है, तो आप नए की मेरी बात समझना कि मैं किस नए से बोल रहा हूं। बिकॉज वी आर कॉल्ड स्यादवादी। स्यादवादी इट मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एकांत। वन इज मिथ्या एकांत, सेकंड इज सम्यक एकांत। There are five types of mithyatva. Anyone can tell me name of mithyatva? Five types of mithyatva there. If you know, पांच भेद होते हैं मिथ्यात्व के। मैं बता देता हूं। देखिए, पहला Saurabh, one request. Can we also read the Gatha in that English book? Because, since we are recording it. Yeah, no problem. We can read it. Praise, let me pull it up. Okay, give me a second. Okay.
Anyone can read this gatha in English. The knowing consciousness is neither. The knowing consciousness is neither apramad, vigilant of duties, nor pramad, non-vigilant of duties, and is thus said to be pure. The subject of consciousness in the state of knowing remains the same when the ultimate truth is revealed. Okay. So, what is the real nature of this soul? The real nature of this soul is only Gyayak Bhav. The knowing consciousness is neither apramat nor pramat, and it is thus said to be pure. And the subject of consciousness in the state of knowing remains the same when the ultimate truth is revealed. So, what is the ultimate truth? Gyayak hai. Atma kaisa hai? How is Atma? It is Gyayak Bhav. ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ज्ञायक भाव है. ज्ञायक भाव, प्योर ज्ञायक भाव, कोई मिलावट नहीं. इट इज प्योर. इट मीन्स if someone asks what is your business, what is your occupation, what is your work, so usually we reply like this: I am a software engineer, I am a doctor, I am a professor, I am a teacher. This kind of introduction what usually we give in outer world. But here, who are you? You are in Gulistan. In which Gulistan you are? So the reply will be, I am Gunasthanatit. But remember one thing, we are talking from the point of view of Shuddhanay. Okay. So we will say we are Gunasthanatit. I was telling you that here Acharya Amritchand and Acharya Kunkund is talking Syadvad Shali. Syadvad Shali. What is Syadvad Shali? There are five types of mithyatva. You know, 5 types of mithyatva are there. One, you can note down, okay, which is called ekant mithyatva. So ekant mithyatva is related to this gatha. One, ekant, shansay, vipreet, vinay, agyan. 5 types of mithyatva. So what is the swarup of ekant mithyatva? Vedanti, like Vedanti. You know what Vedanti say? Vedantis are saying that this Atma is pure only. And Jainmati is also saying this Atma is pure only from the point of view of Dravyarthik life. Okay. So it is called Syadvad. जब ऐसा कहा जाता है आत्मा शुद्ध नय से तो शुद्ध ही है, सो ये कहा जाता है सम्यक एकांत. और जब ऐसा कहा जाता है आत्मा शुद्ध ही है, नए नहीं बताया जाता है, तो सर्वथा आत्मा को शुद्ध मानना बिना किसी अपेक्षा के उसे बोलते हैं मिथ्या एकांत, और आत्मा को अपेक्षा के द्वारा शुद्ध बताना उसे बोलते हैं सम्यक एकांत. जिनागम इज सम्यक एकांति, जिनागम इज सम्यक अनेकांति. अगर हम ऐसा कहें हम तो अनेकांतवादी ही हैं, यू नो, इट इज कॉल्ड मिथ्या अनेकांतवादी. हम एकांतवादी भी हैं, हम अनेकांतवादी भी हैं, हम सम्यक एकांतवादी हैं और सम्यक अनेकांतवादी हैं. So it is very important in whole Granth. Time to time we will discuss, and even in coming 3 to 4 gathas, Acharyas will also clarify you about Nischanay and Vyavharnay. So actually he is just preparing a foundation of this Granth, that what you have to understand and how you can understand this Granth in better manner, because this Granth is from the point of view of Nischanay. So Acharya in coming 3 to 4 gatha he will clarify. Even in 8 number gatha you will find very good example. Anari bhasa ke bina samjha sake na anari ko. So those people who are called Malech, if in English speaking people and you want to make him understand about Jainism,
You cannot tell about Jainism in Hindi, in Gujarati, but you will have to use that English language, because he doesn't know any language other than that. So here Acharya is saying that this Atma is Gyayak Bhav. So 5 types of Mithyat. First name of first Mithyat is Ekant. एकांत मिथ्यात्व, इट मीन्स आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानना, सर्वथा अशुद्ध मानना, बिना किसी अपेक्षा के, उसे बोलते हैं एकांत मिथ्यात्व। बौद्धमती, वेदांती, ये लोग एकांत मिथ्यात्वी हैं। आत्मा ऐसा ही है, ये लोग ऐसा मानते हैं। बौद्ध मानते हैं क्षणिक है, आत्मा क्षणिक ही है, और वेदांती मानते हैं कि आत्मा शुद्ध ही है और कुछ नहीं। तो वो कहलाता है हमारा मिथ्यात्व, और वो भी एकांत मिथ्यात्व। आगे का भी बता देता हूं मिथ्यात्व में। एकांत के बाद आता है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व क्या होता है कि अहिंसादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञादिक करके हिंसा को करना और ये मानना इससे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो व्हाट आर द कॉजेज टू गेट स्वर्ग? स्वर्ग जाने में कारण है मंद कषाय की मंदता, अहिंसा, संयम, सदाचरण। बट इफ दोज पीपल हु आर कंसिडरिंग दैट if I will just complete the rituals of बलि प्रथा जो होती है, if I just complete the ritual of Bali, then God will just please on me and I will go heaven. If they are thinking that by killing others, by cheating others, I will get heaven, that is called विपरीत मिथ्यात्व। हम भी अगर ऐसी मान्यता के हैं तो वो विपरीत मिथ्यात्व में आएगा। जैसे अभी 18 तारीख को इन लोगों ने मारा था ना, काफी लाखों जीवों को मार डाला गया। क्यों? वो भाई हमें वो मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो वो विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। वो ऐसे और सारी जो भी क्रियाएं होती हैं बलि आदि की, जीवों की हिंसा से ऐसा मानते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, हमें अच्छी गति प्राप्त होगी, तो वो विपरीत मिथ्यात्व है। संशय मिथ्यात्व क्या होता है कि ये जब जीव ऐसा मानता है, क्योंकि आई हैव रेड many other philosophies, it's a very, these are very confusing and contradictory as well, but when he reads Jain philosophy, so he also just put question mark over there. Oh, this Jain philosophy is saying that you are Gyaik Bhav, you are not Pramat nor Apramat, but you are Gyaik Bhav. Is it right? Jain Darshan is saying that what the belongings, what the money, what the wealth we are earning, that is a result of Punnyoday, and what problem we are having is the result of Papuday. Okay, and I am alive because of Ayukarn, and I will die when this will finish it out. So is it true? Is it not confusing? Is it true? So raise a question, संशय। अच्छा, ये मेरा काम कर पाएंगे क्या? क्योंकि आपने सब जान लिया है, फिर भी श्रद्धान की कमी है, तो आप कह रहे हैं अच्छा ये मेरा काम कर पाएंगे क्या? तो जो क्वेश्चन मार्क उठाना। Though others are not capable to do your work, it has been just examined by you that other philosophies what you have read, they will not show you the path of permanent happiness. That's why you have come here, and when you are reading it, of course you have just read lots of granth, lots of principle of Janagam, but you have a question. Okay, this Atma is Gyaik Bhav. 8 karmas really are there, they are working, they are operating my life. तो इसे बोलते हैं संशय मिथ्यात्व बोलते हैं, है ना। फिर विनय मिथ्यात्व, जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु नहीं है उनको वीतरागी मान के या उनको देव मान के उनको पूजन करना, सम्मान करना, वो कहलाता है विनय मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व, व्हाट इज अज्ञान मिथ्यात्व? You don't know anything and you have decided or you are stating that this thing is like this. For example, in Jinagam, there are 5 sthavar. Yeah, I think you know the name of sthavar. प्रीतेश जी, स्थावर के नाम बताइए, 5 स्थावरों के।
मैं बताऊं? हाँ बताइए प्लीज। पृथ्वी का सॉरी वो So Pritesh, go ahead. No, you go ahead. No problem. Go ahead. वनस्पति का है, पृथ्वी का है, वायु का है, और जल का है। कौन सा भूल गए, हो गए पूरे? अग्नि का है। अग्नि का है। तेल का है, तेल का है। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, वायु। ओके, तो कर्मों के, ज्ञानावरणादि कर्मों के आवरण के कारण पृथ्वी कायक आदि जीवों का ज्ञान का उघाड़ नहीं होता है, बट उनको ऐसा मानना कि ये अजीब हैं, ये कहलाता है अज्ञान मिथ्यात्व। यू हैव नॉट जस्ट रेड द ग्रंथ कि ये 5 स्थावर होते हैं, इनमें भी जीव होते हैं। साइंस तो पेड़ों को तो उसने जीव मान लिया, लेकिन वो अभी पत्थर को जीव नहीं मानता, जबकि वो पत्थर पृथ्वी का एक जीव है। जब तक वो जमीन के अंदर रहता है तब तक वो जीव रहता है, और जमीन से बाहर निकलने के बाद वो केवल शरीर उसका दिखता है। नहीं तो इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे बढ़ जाते हैं ऊपर, बढ़ते कैसे हैं वो जमीन के नीचे तक जीव रहता है वो। ऐसे ही अग्नि का एक भी जीव है, वायु का एक भी जीव है, जल का एक भी जीव है, और वनस्पति का एक तो सबको पता ही है। तो अज्ञान मिथ्यात्व, उसे पता नहीं है लेकिन फिर भी वो ऐसा बोल रहा है, तो वो अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। सौरभ जी, लाइक दिस। एक प्रश्न था यहाँ पे। तो आपने जो मिथ्यात्व के 5 प्रकार बताए और संशय, विपर्य और अनंतवशाय जो होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये और प्लस फिर ये जो लास्ट के 2 आए, विनय, जिसमें गणित मिथ्यात्व की बात हुई, और फिर अज्ञान के अंदर तो जो है उसको उल्टा ही मान्यता कर दी है। तो ये और मैं जो वो समझ रहा हूँ, दोनों सेम है क्या? देखिए, संशय क्या बोलते, विपर्य। हाँ, संशय, विपर्य, अनध्यावसाय, ये वहां अनिर्णय की स्थिति होती है इसकी, वहां इसकी अनिर्णय की स्थिति होती है संशय में। संशय जो विपरीत यहाँ जो बताया और वो विपरीत है, तो वहां और यहाँ अपन करीब करीब सेम मान सकते हैं कि वो इसको कंफ्यूजन जो होती है, सही चीज को गलत मान लेना। उदाहरण दिया जैसे शीप को चांदी मान लेना, सीपी को चांदी मान लेना, वो विपरीत मिथ्यात्व का है। अनध्यवसाय कुछ है, वो वैसा मानना अनध्यवसाय है। संशय क्या है, आत्मा है या नहीं है, तो अपन इसको मानो कि ये 5 जो मिथ्यात्व है ये कॉमनली है, कॉमन है, और वो थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है वो जीव। तो उस आगे बढ़ते हुए जीव को जो चीजें 3 होती है ना, वो वहां बताया गया, और वो निर्णय ज्यादा जल्दी कर सकता है वो। मतलब चूंकि मिथ्यात्व में ये है, मिथ्यात्व में वो भी है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय वाला। और अगर हम उसको लें तो हम उसे इन मिथ्यात्व में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। और सौरभ जी, एक प्रश्न और था। जैसे विनय मिथ्यात्व है यहाँ पे और विनय भावना भी है, तो दोनों का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है क्या? कि वहाँ विनय भावना की बात की है जो 16 कारण भावना में भाते हैं, और यहाँ विनय मिथ्यात्व बोला है। हाँ, वो विनय भावना अलग है, विनय मिथ्यात्व अलग है। विनय भावना सबसे बड़ी भावना है और विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो वो विनय भावना, ज्ञानियों की विनय करना, वो ज्ञान की विनय है, और आत्मा की विनय करना वो निश्चय से विनय है। वो वहां जो 16 कारण में आया है। और यहाँ जो आया है कि जिनमें वीतरागता नहीं है उनको भी देव मान के स्वीकार करना, कल्याण करने वाला मानना, हितोपदेशी मानना, वो विनय नामक मिथ्यात्व है। तो इसमें सौरभ जी, तो अगर इसमें ऐसा होता है, लोग कहते नहीं नहीं वो तो अच्छा ही कह रहे हैं ना, उसमें क्या है, इसमें कौन सी बुरी बात है, ऐसा काफी लोग मानते हैं। और फिर वो सुनते भी है कि इसमें अच्छा ही तो है, नुकसान वाली तो कोई चीज है नहीं, अच्छा ही बता रहे हैं, सबका हेल्प करना बता रहे हैं, या तो जो भी है। तो वो कहते हैं कि हम उनको भगवान नहीं मान रहे, हम तो ऐसे ही अच्छा कुछ सुनने को मिल रहा है, इसके लिए उनको हम विनय से रिस्पेक्ट दे रहे। तो फिर वो विनय मिथ्या तो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, विनय मिथ्यात्व हुआ ना। एक्चुअली अगर आप अपने प्रोफेसर को बोलते हो अच्छा बोल रहे हैं ना, तो उसमें विनय मिथ्यात्व नहीं होगा। लेकिन आप वहां जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं ना, आत्म कल्याण के भाव से जा रहे हैं। आप प्रोफेसर से पढ़ने में आपका आत्म कल्याण का कोई वो नहीं है, हित नहीं है।
वहां आपका एक ही हित है कि द प्रोफेसर विल टीच मी एंड आई विल जस्ट गिव एग्जामिनेशन, आई विल पास इट आउट एंड आई विल गेट जॉब और विल डू बिजनेस। ये हमारा मोटो है। लेकिन वहां गुरु, देव सास गुरु क्या होते हैं? दीज आर द, ये वो लोग हैं, दे आर शोइंग द पाथ। If they are showing right wrong path, it means we are on wrong track. If they are showing right path, it means we are on right track. तो हम उनके पास अल्टीमेट क्यों गए हम? So I think the problem is that they are claiming to also show a path of liberation and making sure that like they claim that they will take you to moksha. So all those religions claim that they will make you happy. So ultimately they claim something, but then their path is not as such that will give you that result. So in a way, if we go there, it is Vinay Tyapa. So if we go in deep, we have created a target. We have created a target to know myself. But when you will just go further and you will study more and more Granth of Jain religion, you will find the target is very clear. Target is very clear, and which is me. Target is nothing but it's me. And all things, all materials which are supporting me to achieve myself is good for me. But the material, the matter, the book, the speech which is not supporting me to achieve me, वो मुझे अच्छा नहीं है। एकांतवाद के धारी जग में दर्शन बहु तेरे, नाना मिथ्या युक्ति बनाकर ज्ञान हरे मेरे। एंड हम पांचवी गाथा में पढ़ के आए, तर्क की कसौटी पर। What does it mean by तर्क की कसौटी पर? It means Acharya is saying Acharya is saying it doesn't mean it is truth, but you also can examine at your level. You are also intelligent person. You have you're sound enough to understand all these things. So the target is nothing. Target, what people they just get confused. Target is to know Bhagwan, but that is not truth. To know Bhagwan is not a target. A target is to know myself, not ourselves. Not ourselves. Target is to know myself only. यहां तक कहा गया है कि मेरे जीव के आगे तो संसार के सारे जीव अजीब है। तो संसार में एक ही जीव है बस केवल, और जीव का नाम है मैं। इसके अलावा सब अजीब है। क्यों अजीब है? मेरा जीवत्व तो मेरे काम में आएगा। माई जीवत्व इज बेनिफिशियल ओनली फॉर मी। तो जो मेरे जीवत्व जिसका मेरे काम में नहीं आया वो तो अजीब हो गए ना। अपन कहते ना, ओ दैट पर्सन ही इज वेरी मिलीनियर, ही इज हैविंग लॉट्स ऑफ वेल्थ। हम क्या बोलते हैं? तो हम क्या करें? उसकी वेल्थ हमारे क्या काम की है? हम क्यों महिमा गाएं उसकी? हम क्यों आत्मसम्मान अपना खोएं उसके आगे? उसकी वेल्थ हमारे क्या काम की? अपन डायलॉग देते तो कोई हमें देने थोड़ी आ जाएगा। हम क्यों उसके आगे पीछे घूमें? उसकी वेल्थ हमारे कोई काम की नहीं, इसलिए वो हमारे लिए शून्य है। दैट इज शून्य फॉर मी। Like this, I am pure soul. So what Acharya Kunkun is saying in this 6th number Gatha, what is the Swarup of Atma? Swarup of Atma is, आत्मा ना तो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। एक ज्ञायक भाव है। It includes that आत्मा is ज्ञायक भाव from the point of view of शुद्ध द्रव्य निश्चय। So we have started that why Acharya Kunkun is telling Atma is Shuddha. So is it only this statement is right? Of course it is right, but from the point of view of Drabhyarthik. But from the point of view of Shuddha. So the target is that you must reach at the purest point of your soul. You must know the nature of your soul. So what is the nature of your soul? अभी तक देखिए हमने ये पढ़ा है दूसरे ग्रंथों में या पहले की क्लासेस में कि मैं पुण्य वाला नहीं, पाप वाला नहीं। यहां आचार्य ने ये कहा है आप 6वें 7वें गुण स्थान वाले भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप मुनि दशा में भी है ना, तो मुनि दशा में महासंयम का पालन किया जाता है, और फिर 7वें गुण स्थान में आत्मानुभूति होती। आप वो वाले भी नहीं, वो नहीं है आप कौन हैं? मैं सारे भेदों से परे मात्र एक शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध द्रव्य हूं। बट रिमेंबर, हम नए का हमेशा प्रयोग करते जाएं।
नहीं तो कोई अभी वर्तमान में उसको मान ले कि मैं वैसा हूं, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वी विल रीड इन 7th अधिकार. 7th अधिकार विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जब तक हमारा समय सार भी काफी कुछ पढ़ा जा चुका होगा. After reading समय सार, if you have not understood the Syadvad Shali, then you may get confusion. You will be confused after reading Samay Sar. Oh, I am Shuddhatma. Then, if I am a pure soul, there is no relation between me and my body, between me and my Saurabh, you have a karma. I am question here. pure. Mhm. Question I have. So in this Gatha, it says that Atma is neither apramat or pramat, means vigilant or non-vigilant. So I want to ask, so when we are, yes, normally we are able to know something, we are aware of something, at least whatever we are doing during the day. Even in night, we are aware of something as we are dreaming or thinking or something, even when we are sleeping. But when someone goes into coma, then how can we say that Atma is just a Gyayak Bhav and it's not Pramat or Apramat? ऐसे तो देखिए, मैंने अभी बताया था ना आपको ना, जो अज्ञान मिथ्यात्व क्या होता है, वो क्या बोलता है, ये पेड़ तो जड़ है, इनमें ज्ञान थोड़ी है, तो जड़ है ये तो ऐसे ही वो जब कोमा में कोई चला गया तो वहां प्रमत्त प्रमत्त की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब मुनि तो है ही नहीं. लेकिन हाँ, ये लगा सकते कि क्या वो पहले गुण स्थान वाला है, कौन से गुण स्थान वाला है. वहां तो ये बोल रहे हैं कि कौन है संसार के सारे जीव, संसार के सारे जीव छोड़ो, मैं भी कोमा में पड़ा हूं, तो मैं कौन हूं? मैं एक ज्ञायक भाव हूं. ज्ञायक भाव इट मीन्स आई हैव नेचर टू नो ओनली. So मैं ना that's गुण. exactly my question. That's exactly my question. That in coma, does that person really know anything? And because we are calling it a Gyayak Bhav, right? So does that person know anything? And if yes, why? And if no, why? I mean, why are we calling it a Gyayak Bhav? ज्ञायक भाव इट मीन्स कि हमारा जानना ही तो नेचर है ना. अब आप कहेंगे कि वो कोमा में जानता है कि नहीं जानता है. अब जानता तो है, क्योंकि मरा तो है नहीं वो. अब उसको किस प्रकार से जानता है, ये सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय कोई अवधि ज्ञानी भी बता सकते हैं. मेडिकल साइंस तो बता नहीं पाया अभी तक, और या तो केवल ज्ञानी बताएंगे या अवधि ज्ञानी बताएंगे, लेकिन जानता तो है वो. उसका ज्ञायक पने का स्वभाव तो उस समय है ना. कई सारे केसेस में तो वो उनकी आंखों से आंसू निकलते कोई चीज सुन के, तो साइंस ये भी बोलता है कि दे आर लिसनिंग यू, दे कैन फील. लेकिन जब कभी कभी कोमा से काफी सारे केस है बाहर आए, तो उनको कुछ याद नहीं रहा कि what other people was talking about me or about other matters. Pritesh and तो Amit, ज्ञायक भाव. can you share some experiences or some medical experiences about the coma patients that might shed a light that they also are aware, at least aware, not aware, maybe it's in the sensory day-to-day terms, but aware about something at least. Pritesh, you there? Amit? Yeah, it is very tricky, Prerit. Many times it has happened that, we thought the patient is brain dead and nothing's going to happen. We were about to stop all the supportive care, and in a few days, patient wakes up and then eventually walks out of the hospital. So it's very tricky to say. Science is very confusing, very hard time figuring it out. But as we did in our Stress Academy studies, that even those in coma, they did PET scans, functional brain MRI. These are special scans of the brain. They saw some activity in their brain, even though clinically they were in coma. So there was some activity going on in terms of awareness, reflecting their awareness in the studies that we looked at. But that's basically that's the only way to tell us that there is some activity going on. But it's very, very tricky for anybody to conclude. That's why the medical science is very weak on that front. They have such a hard time figuring out, because they are not sure if this is consciousness versus they don't have this understanding of consciousness, so they don't know if the patient is alive or dead.
because they see pretty similar activity, and it's very hard to figure out. I don't know if that answers the question. Yes. Maybe the part of the problem is the medical science believes the life and the consciousness as a process rather than a substance. So they think of it as a momentary thing, that when everything functions together, then it happens, and when everything doesn't function, then it just doesn't happen. But it doesn't recognize it as an entity like we do, like an eternal substance, fundamental substance, like a matter. So that is a part of a problem, because they think that, okay, it's not there means it's gone forever. It's not there. But we believe You know, that even if it's not displaying, the fundamental attribute is still there, the ability to know. Yeah, for them, the problem is, or for us, I can say that heart rate, blood pressure, easy to monitor. They figure it out. And they don't have such similar activity for brain, and that functional brain MRI is only available in certain centers in the world. And even then, very few know actually how to interpret it, or they think they know. So there is no way to measure for them, and they don't think of it as separate. They think as long as body is functioning, patient is alive, or body is not functioning, patient is dead. And when the heart rate and blood pressure is working, now they just focus on brain death, and that is also a very tricky question. But there's been damage, and they're not going to recover. So they don't look at it as consciousness at all. They just look at the clinic physical functioning, what they can measure, and based on that, they try to conclude. We can take we can take in one example. Suppose that we have worked for a long day and we are so tired. Usually this happened with all of us. We are it means ultimately we are tired, and now we are going to sleep in our bedroom and सो गए हम लोग. लेकिन ऐसे सोए ना, इतने थके हुए थे, ऐसे सोए कि घर में सबने बहुत तेज टीवी चला ली, किसी ने आवाज दे दी, मम्मी ने यहाँ तक बोल दिया भाई बेहोश हो गया क्या, कोमा में चला गया क्या, बट ही इज नॉट रेडी टू लिसन. सुबह लेकिन उसको सपने याद रहते हैं, मतलब वो लग ऐसा रहा है कि बिल्कुल उठ ही नहीं रहा है. तो कोमा में भी यही सिचुएशन है. दो मेडिकल साइंस इज अनेबल टू नो व्हाट इज इनसाइड हिज माइंड, बट ही इज कॉन्शियस. हिज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इट्स इजी टू मॉनिटर. तो ज्ञायक भाव तो जब निगोद में नहीं खोता तो वो कैसे खोएगा अपना ज्ञायक स्वभाव. ज्ञायक जो स्वभाव है वो तो निगोद में नहीं जाता, तो यहाँ कैसे जाएगा. बाकी दिस इज गुड क्वेश्चन कि वो उस समय ज्ञायक है कि नहीं, जान रहा है कि नहीं जान रहा है. सौरभ जी, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता था. अगेन आपको पता है, आप सबको पता है मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, बट जब शुगर और जब इंसुलिन ज्यादा हो जाती है तो शुगर लो होती है. जब शुगर लो होती है और जब ये रात को होता है तो आप नींद में होते हो, जैसे मैं नींद में होता हूँ, और मुझे सब पता होता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है, बट ऐसा होता ही नहीं है कि खुद बाहर आके कुछ एक्टिविटी करने लगे, क्योंकि उसमें शुगर कम होती है तो कुछ खाना होता है ताकि शुगर ऊपर आ जाए, बट वो करने के लिए हिम्मत ही नहीं होती. मतलब ऐसे देखा जाए तो अपने ज्ञान में ये सब आ रहा है कि ये करना है, पर शरीर या अपने उसमें शक्ति जो होनी चाहिए वो होती ही नहीं. तो जस्ट अगेन एक एग्जाम्पल मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक मतलब गायक तो हूँ वहां पे, लेकिन कुछ कर नहीं सकता. नहीं, आप उस नहीं कर सकने के भी तो गायक है ना. आप उस नहीं हाँ. कर सकने को भी जान रहे हैं ना आप. राइट. आचार्य इस गाथा में यही तो बोल रहे हैं, यू आर ज्ञायक भाव ओनली. अभी इसके आगे बहुत अच्छा उदाहरण आने वाला है आगे पैराग्राफ में, कि कंडे की अग्नि है, अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं, वो उसमें जो मटेरियल है ना, तो उस अग्नि में वो अशुद्धता नहीं आ जाती. जैसे कंडे की अग्नि जलाते हैं हम, लकड़ी की अग्नि जलाते हैं, कोयले की अग्नि जलाते हैं, तो उसमें दाहकृत अशुद्धता नहीं आती. वो यद्यपि अग्नि कंडे की है लेकिन उसमें अशुद्धता नहीं आती. ऐसे ही हम गेयों को जान रहे हैं, गेय हमारी ज्ञान में झलक रहे हैं, बट हम गेयों में नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ज्ञायक है. ज्ञायक का मतलब ही यही है, जो जानता है, जो मिल नहीं सकता.
जो कर नहीं सकता, जो जान सकता है। तो कौमा में भी ऑफ कोर्स ऐसा ही होता होगा। कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होते तो हम पूछ लेते उनसे, सर्वज्ञ देव होते तो उनसे पूछ लेते। और मेडिकल साइंस इज कंटिन्यूअसली रिसर्च, डूइंग रिसर्च ऑन दैट। और कुछ तो प्रीतेश जी ने बताया ही है कि वो कैसे मेडिकल साइंस कैसे उसको बोलता है, लेकिन वो है वैसे ही है। मतलब मुझे मेरी मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं आप लोगों को एक इंसिडेंस बताता हूँ कि उसको रात को बुखार था, क्या प्रॉब्लम थी। तो हमने बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या ले लें? तो उन्होंने कहा नीस एक गोली होती है, NIC नीस। तो वो आप लोगों के यहाँ तो बैन है। अब मुझे बाद में पता चला कि उसकी क्या स्टोरी है। तो वो क्या करती है कि बच्चों को सुला देती है वो। गुड़िया रो रही थी और बुखार था बहुत ज़्यादा उसको, तो हमने नीस दे दी उसको। और मेरी वाइफ ने क्या किया कि आधी गोली की जगह 1 गोली दे दी। अब वो गोली दी हमने, आधे घंटे बाद तो उसके हाथ-पैर ऐसे हो गए जैसे कि आत्मा ही नहीं है उसकी बॉडी में। तो हाथ ऐसे उठाया गिर गया और बॉडी एकदम ढीली हो गई। तो हम फटाफट डॉक्टर के पास गए। अब वो रो भी नहीं रही, वो पहले तो रो रही थी, रो नहीं रही, ना बुखार है ये बोल रही। डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने बताया कि नीस दी आपने, कितनी दी है? तो बताया कि एक गोली दे दी। अरे बोले 1 डोज़ हैवी हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, 4 घंटे इसका असर रहेगा, 4 घंटे ये ऐसी बेहोश टाइप की रहेगी। तो वो नहीं उठी 4 घंटे तक, एकदम सोई, सुबह तक सोई, फिर उठ गई सुबह को। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई प्रसंग बनते हैं, वो नहीं होते हैं लेकिन वो मतलब अ, अनकॉन्शियस टाइप दिखते हैं लेकिन वो जानते हैं। सोते में सपना देखते हैं। अभी कुंजन जी ने खुद का एग्जाम्पल दिया कि मैं जब मुझे शुगर कम हो जाती है तो मैं ज्ञायक भाव रहता हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं उठने की कोशिश करता हूँ, सब सुनाई देता है मुझे। तो मैं ज्ञायक भाव ही हूँ। यहाँ आचार्य कुन-कुन देव ऐसा बताना चाहते हैं। और आप लोग एक चीज याद रखिए, आचार्य कुन-कुन ना वेरी he is motivating us, you know. Since time immortal, what you have read, we have read. What vachan or what the Vani we have received so far from others, from other Mithyadasti. Always they demotivate us, saying that कि आप पामर हैं, आप ऐसे हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं. They are demotivating us. But Acharya Kunkun in Samaysar, he is motivating us. Acharya Kunkun will say in whole Granth, he is going to tell you that you are pure soul and you have the capability, intelligence to know yourself. You can get Samyak Darshan. You can be free from all karmas. You can be free from all sorrows without any help. No one will help you. एंड किसी की हेल्प की आवश्यकता भी नहीं. देयर इज नो नीड टू हेल्प. भगवान तक की नहीं. आचार्य कौन? ही इज अ गुड मोटिवेटर गुरु, वीतरागी गुरु. वो बोल रहे हैं कि यू आर नीदर प्रमत्त नॉर अप्रमत्त नॉर प्रथम गुण स्थान, सेकंड गुण स्थान. You are gunsthanatid. Gunsthanatid, it means you are having nature which is called ज्ञायक भाव. सो जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है, प्रमत्त भी नहीं. इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं. वो जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं. ये गाथा का हिंदी मैंने बताया. जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं. अन्य कोई नहीं, इट मीन्स हु एम आई एम ज्ञायक. यू आर इन मिथ्यात्व गुण स्थान, यू आर इन प्रमत्त गुण स्थान, यू आर इन अप्रमत्त गुण स्थान. नो, आई एम ज्ञायक. ज्ञायक इट मीन्स मैं केवल जानने वाला हूं और ये मेरा नेचर अनादिकाल से है. हम अगर अपने ज्ञायक स्वभाव को पहचान गए कि हम ज्ञेयों को जानते तो हैं, हमारा ज्ञेयों को जानने का स्वभाव तो है, लेकिन वो ज्ञेयकृत अशुद्धता हम में कभी नहीं आती. हम ज्ञेयों में कभी नहीं मिलते. हम ज्ञेय हमारे कभी नहीं हो सकते. हम जिस तरह से आईना निर्लिप्त होकर सारे ज्ञेयों को झलकाता है, इसी तरह से हमारी आत्मा भी निर्लिप्त होकर सारे ज्ञेयों को जानती है. बट ड्यू टू इट इज मोहनीय कर्म, we feel attached with all those belongings what we are having.
जब जिस चीज से राग होता है, बहुत प्रिय रखती है, वी वांट टू कीप दैट मटेरियल विद अस एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट। बट जब क्रोध पैदा होता है, देन व्हाट हैपेंस? इवन अ सिंगल मोमेंट वी कैन नॉट स्टे देयर। कहीं भी हो आप वहां रहे, मैं यहाँ रहूं, कहीं भी रहे, जो चीज प्रिय है वो हम उसे पास रखना चाहते हैं। इट्स ओनली मोहिनी कर्म। बट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव इट मीन्स मेरा शुद्धता से अगर देखा जाए, एक्चुअली देखा जाए, आई यूजुअली जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ सम पीपल्स एक्सपीरियंस। सो इन माय डे टू डे लाइफ, since long time I have been meeting with some millionaires. They are having so much of money that we cannot count, even I cannot count, but they are having. So personally I ask him, okay, would you tell me one thing in very clear manner? You have earned money, you have earned this lots of money on the basis of your intelligence and hard work. Then he told me, Saurabh ji, I will not hide anything from you. At initial stage when I started my business, I used to think that this is the result of my intelligence and this is the result of my hard work. But later on, when I wanted to stop that this money must not come, but I was unable to stop that. Money was coming like anything. What I invested, so I invested 1 rupee. It was coming with me with 100 rupees. When I invest 2 rupees, it was coming with 20 rupees. Extraordinary profit. No loss. Wherever other people they are getting loss and I am getting profit. I was surprised to know if it is on the basis of my intelligence, on the basis of my experience. Then I started to read then Jain Granth, and it came to know that what I was thinking, that this lots of money has been earned by me on the basis of intelligence and hard work, it is not truth. Then उन्होंने बताया मुझे, सर जो लोग मेरे बहुत गुणगान गाते हैं मेरी इंटेलिजेंसी का, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, हाउ हार्ड वर्कर। बट मैं सही बताऊं, मैंने तो सालों से मेहनत ही नहीं की, सालों से मैंने तो अपने दिमाग का प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन पैसा पैसा तो ऐसा आ रहा है कि कभी कोई सोच ही नहीं सकता। एंड आई एम पेइंग टैक्स। सबको बोल दिया मैंने, टैक्स पे करो, वॉट एवर यू आर वी आर अर्निंग। सारे एम्प्लॉय जानते हैं, सर 1 रुपया टैक्स नहीं बचाएंगे, वी आर अर्निंग, वी आर पेइंग टैक्स। टैक्स ले लो गवर्नमेंट, उसके बाद भी टैक्स देता हूं मैं, फिर इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी इतना बढ़ जाता है। मैं ही नहीं करता, मैं नहीं करता, मेरे मैनेजर्स करते हैं, वो डिसीजन वो लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ना अब केवल जानने वाला रह गया। मैं जब बहुत पैसा चाहता था तब नहीं आता था, तब भी मैं जानने वाला था। जब मैंने ये देखा कि जब मेरी गलत मान्यता हो गई कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ माय इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्क, मैं उस समय भी क्या जानने वाला था। और आज मैं जब जनागम पढ़ के ये समझ गया हूं कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ माय साता वेदनीय, मैं आज भी जानने वाला हूं। तो उन्होंने बताया कि ये सौरभ जी, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये उदय से ही आया है, और इसमें मुझे कहने में कोई आश्चर्य नहीं कि उदय से ही आया है ये। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ मैंने कहां कहां मूर्खतापूर्ण गलतियां करी, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, आई हैव कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक, लेकिन वो मुझे मिस्टेक्स कई गुना ज्यादा देके गई। अब आप इसे क्या कहेंगे, बोला, जो मैंने मिस्टेक्स की वो मुझे कई गुना ज्यादा देके गई। तो वो उनका कहना ये था, एक ज्ञायक भाव हूं मैं, मतलब मैं उस समय जान रहा था, अभी भी जान रहा हूँ, बीच में भी जान रहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है ना कि मैं तो एक वह तो वही है जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। इट मीन्स when I'm thinking about myself or soul, so I'm considering, I'm thinking that atma, it means it me, my atma, nor pramatta nor apramatta, but it is शुद्ध आत्मा। एंड ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। ये शुद्ध आत्मा कैसी ज्ञात हुई है मुझे? ज्ञायक रूप से ज्ञात हुई है। वह तो वही है, अन्य नहीं। इट मीन्स
If someone says that you are not गायक, आप तो करता हो, भोगता हो, तो कहते नहीं, मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं। कौन? शुद्ध जो गायक है, मैं तो वही हूं, अन्य कुछ भी नहीं। तो वी मस्ट क्लियर। एक चीज मैं आपको और बता के क्लास खत्म करता हूं। नई तो नहीं है, आप लोग जानते भी हैं। मैं तो एक दूसरे शब्दों में आप लोगों को बताना चाहता हूं, हिंदी में ही बोलूंगा मैं। जो जीव जिनागम को नहीं जानता, पता है, जो जीव जिनागम को नहीं जानता, वो वो संसार को भी अच्छी तरह से नहीं जानता। जो जिनागम को जानता है ना, वही दुनिया को अच्छी तरह से जान सकता है। हम बोलते हैं उसको उस फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको उस फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है। हम कहते हैं बिना जिनागम को जाने किसी को भी किसी फील्ड का नॉलेज अच्छा हो ही नहीं सकता। अब आपको ये तो कमाल हो गया, हमने तो ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट देखे हैं और वो तो उस फील्ड के पूरे जानकार हैं। मैं भी बता देता हूँ आपको। देखिए, जिनागम सर्वज्ञ देव की वाणी है। इसमें 5 स्थावरों का, जैसे मैंने आपको बताया, 3 लोक का स्वरूप बताया, आत्मा का स्वरूप बताया, पुण्य पाप का स्वरूप बताया, आयु कर्म का स्वरूप बताया। अगर आपको पुण्य पाप का स्वरूप नहीं मालूम, तो पूरी दुनिया आकुल व्याकुल हो रही कि नहीं हो रही है? और जिसको पुण्य पाप का स्वरूप मालूम है, वो आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है। वो हम क्या कह रहे हैं, आज जैसे अपनी क्लास में डिस्कस हुआ था कि स्टार्टिंग से डिस्कस हो रहा है, हम लोग, सौरभ जी, हम लोग भय में नहीं है। हम वैक्सीन में ये प्रॉब्लम है, प्रेरित जी ने रिसर्च की, नहीं लगवाई वैक्सीन। जिनने लगवा ली होगी कोई बात नहीं, लेकिन जिनने नहीं लगवाई, नहीं लगवाई। हमें कहीं ना कहीं दुनियादारी की समझ हो गई है। मैं कहता ना, दुनियादारी क्या होती है, यही तो होती है ना। हम वस्तु व्यवस्था के सिद्धांतों को समझें। में बिना पुण्य के उदय के कोई वस्तु नहीं आ सकती। मेरे असाता वेदनीय कर्म को टालने में कोई समर्थ नहीं है, मुझे बचाने और मारने में कोई समर्थ नहीं है। तो जिनागम को जानने पर ही तो हमें बाहर की दुनियादारी की समझ बढ़ेगी ना। तो ये बहुत क्लियर फैक्ट है कि जो जिन शासन को देखता है, जिन जिनागम को जानता है, वही लौकिक में भी अच्छी तरह चीजों को जानता है। आप जब जिन शासन को पढ़ेंगे तो आपका स्वभाव सरल रहेगा, शब्दों में मधुरता रहेगी, मॉडेस्ट रहेंगे आप, समझदारी रहेगी, तभी तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो मैनी पीपल दे आर ट्राइंग टू बी गुड बट दे आर अनेबल। वो शराब पी के कोई अच्छा थोड़ी हो सकता है, कोई हिंसा करके अच्छा थोड़ी हो सकता है। इफ यू आर रीडिंग जैन दर्शन, इफ यू आर रीडिंग जिनागम, automatically good habits will be within you, within your soul. And when the reaction in kriya, other people will see you that oh, this person is so good. तो आपको तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसा ये फैक्ट है कि जो जिन शासन को जानता है, वो दुनियादारों को भी अच्छी दुनियादारी को भी अच्छी तरह जान सकता है। उसे रिश्तों की असलियत मालूम है कि कोई अपना नहीं है। कोई भी रिश्ता कभी भी धोखा दे सकता है, दगा दे सकता है, क्योंकि जब मेरी आत्मा का संबंध शरीर से ही नहीं है, तो फिर और किसी से क्या होगा। तो जिनागम पढ़ने से दुनियादारी की समझ बढ़ती है और बिना जिनागम पढ़े दुनियादारी की समझ अच्छी नहीं हो सकती। आप लोग बताइए, आपका क्या मत है इसमें? सौरभ जी, एक और अंडरस्टैंडिंग, सॉरी मैं कुछ कहना ही चाह रहा था वैसे भी। तो सौरभ नहीं, जी, प्लीज एक बोलो। और अंडरस्टैंडिंग जो क्लियर हुई है कि जैसे जिन मतलब शास्त्र तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर शास्त्र पढ़ने के बाद में भी अगर वो भावों में नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम सात तत्व संबंधी जो पहली भूल है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, वो कर रहे हैं, तो भी मैं मिथ्यात्व में ही हूँ। तो जैसे आप भी बता रहे थे कि गायक भाव की बात कर रहे हैं इस यहाँ पे, तो जब तक वो भाव अंदर नहीं आएगा तब तक तो मैं शास्त्र कितने भी पढ़ लूँ, वाचन कितना भी कर लूँ, भाव वाचन नहीं होगा तो मैं मिथ्यात्व में ही रह रहा हूँ। हो रहा है ना, है मतलब मैं इसमें ये बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। शॉर्ट टर्म में रिटर्न कैसे आएगा? अनादिकाल का मिथ्यात्व है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप पढ़ते जाइए, आपकी कब आदतें सुधर जाएंगी, कब क्रियान्वयन हो जाएगा। लोग आपको बताएंगे, यार आप तो ऐसे हो गए, यार ऐसे थे, अच्छा मैं ऐसा था क्या, ये कब छूट गया। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये धीरे धीरे करके मोक्ष पद मिलता, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे करके होगा ना सब, क्रियान्वयन में भी आएगा। हमारा काम स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय भी कौन कर सकता है? जिसकी कषाय मंद हो, जो व्यसनादिक में लिप्त ना हो, स्वभाव से सरल हो, वो स्वाध्याय कर सकता है। तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो क्रियान्वयन में आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम।
it will come into action. Have patience. It is the product of 10 years, 20 years, 30 years, and after this time duration, it will give you fruits, and it may take one bhav, two bhav as well. तो वो भी सोचना चाहिए। तो रोहन जी, ये लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है, धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा इसका, एकदम से नहीं दिखेगा। जी सौरभ जी। Okay, so today we have started Gatha number 6. Next time we will just detail it. Now, if you have any question, you can ask. Otherwise, we are just taking Jinwan Study. सौरभ जी, और एक चीज उसमें ऐड करनी थी, जैसे आपने कहा ना कि किसको और कुछ नहीं पता होता, उस वो एक एकांतवादी भी नए से देखा जा सकता है, राइट? कैसे बताइए? क्योंकि उनका ध्यान और वो बाकी कोई चीजों में तो उसका वो होता ही नहीं है, मतलब अगेन जो सक्सेसफुल हो उसका एक ही नए से सब कुछ, मतलब उसको सक्सेसफुल गिना जाता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैंने जो आप लोगों को दुनियादारी की बात बताई, आप सहमत हैं इस चीज से? सौरभ जी, आप क्या बोलते हैं, बताइए कि जिनागम को पढ़ने पर ही लोग दुनिया को समझ सकते हैं अच्छे से, बिना उसके दुनिया को नहीं समझ सकते, दुनियादारी नहीं समझ सकते। सर जी, अप्लाई तो हर जगह ही होता है, जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स, तो वो कहीं भी मतलब अपने नॉर्मल लाइफ में अप्लाई होते ही हैं, हमारे वर्क लाइफ में अप्लाई होते ही हैं। अभी परसों की बात है, हम लोग एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि तो ये बात थी कि इफ़ यू हैव सम नॉलेज तो आप ज़्यादा वरी हो जाते हो उस चीज़ से रिलेटेड, नहीं तो नहीं होते हो। कि ऐसे कोविड के नंबर्स बढ़ते घटते रहते हैं, people who are involved in tracking these numbers are more worried than people who are not even bothered about these. फिर उसने ये भी बोला कि जब तक हमें पता नहीं था कि कर्म क्या होता है, पुण्य पाप क्या होता है, कर्म का उदय क्या होता है, तो हम बहुत वी आर ओके, वी आर हैप्पी। अगर हम अब पता चल गया इनके बारे में कि अरे यार ये करूँगा तो बंद हो जाएगा पाप का, ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा बंद, उदय में आएँगे, तो अब ज़्यादा वरी करते हैं। पर फिर मुझको ऐसा लगा कि नहीं, वो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। Because once we know how these things work, we are more confident, we are more in control. तो पहले जब पता नहीं था तो we were more परेशान किया रहा है, पता नहीं क्या चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। Now you know कि cause क्या है, effect क्या है, तो you feel more in control and more empowered around it. अब भले ये सेम चीज आप अपने जॉब के टाइम में लगाओ, ऑफिस में लगाओ, या कोई भी बुरा अच्छा हो रहा है लाइफ में उसमें लगाओ, so I think knowing the Jain fundamentals help you in all aspects of our life. Yeah. At every step you will feel or you will realize that what the principles you have read, these are really working and even helping, even giving us cool and calmness, giving peace of Right. mind. Okay, great. So anybody wants to share his thought about that when we read Jainism, so we are more confident and दुनियादारी की समझ इससे ही बढ़ती है। चलिए, जिनवाने से लेते हैं। या अमित Sorry. जी। Yeah, please. I have a question from the last time. Last time जब एंड में आपने एक एग्जांपल दिया था जो कि अगर आपको कोई आके पूछता है कि आप एकदम इतना अब तो कट्टर जैन है और फिर आप डिसाइड करते हो कि आपको रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, राइट? वो क्वेश्चन क्या था मैं वो भूल गई थी, पर वो जो आपने रिप्लाई दिया तो मेरे हस्बैंड को एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा कि हाउ डू यू नो कि आपको किसको जवाब देना है और नहीं देना है, यानी आप कैसे डिसाइड करते हो कि किसको ज्यादा Okay, एक्सप्लेन करना है कि नहीं? good. When you will read Jainism, so you will get good quality inside you. The name of that quality is you will be a good मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगा, and you will more confident to recognize the people
to recognize his thought process. Even then you can read his face as well. Then you can decide what is his knowledge level, what is his कषाय मतलब इतना माइन्यूट हो जाता है. जैसे हम जब स्कॉलर बनते हैं तो हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो हमें स्टार्टिंग में वॉइस का क्वेश्चन पूछने में किसकी वॉइस कैसी है, उसका कैसा मॉड्यूलेशन है, उसके फेस पर एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसका इंटेंशन क्या है, तो हमें रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है कि नाउ दिस होल वर्ल्ड इज योर्स. इट मींस anyone can invite you and you will have to give pravachan over there, but there will be many type of people. It is not necessary that all people will be in your favor. Some people will be there or maybe there who are against you. They will ask many type of questions, so it is up to you whether you have to give answer or not. Then I asked to my Guruji, how is it possible that we can recognize that this people is answerable or not? Then he told me, on the basis of your study and on the basis of experience, on the basis of his voice modulation, his thought process, his kriya, his intention, you can decide there. तो मैं भी आपको ये बोलूंगा अमी जी कि जैसे जैसे हम स्टडी करते जाएंगे ना, तो आपको लोगों को पहचानने की, इवन आप उसके शब्द के उतार चढ़ाव से पहचान सकते हैं कि उसका इंटेंशन कहाँ है. मतलब वो अगर किसी शब्द पर जोर दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी गलत बात सही प्रूफ करने के लिए आपसे पूछ रहा है. उसके क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई है जो आपसे द्वेष रखता है, तो इसलिए पूछ रहा है, आपको नीचा दिखाना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, आप फटाक से पहचान जाएंगे कि इसके इंटेंशंस गलत है. ये पब्लिकली पूछ रहा है, ये क्वेश्चन तो अकेले पूछना चाहिए था, पब्लिकली पूछ रहा है. इट मींस ये मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता है, ये जैन दर्शन को नीचे करना चाहता है, मेरे से आर्गुमेंट करना चाहते हैं अननेसेसरी. तो वो जैसे रहता है ना आपकी तो मेडिकल फील्ड में, मुझे भी क्वेश्चन रहता है कि यार डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि कब कौन सी गोली देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, और ये सुबह खानी है, दोपहर में खानी है, वो कैसे कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये खाओगे तो सही हो ही जाओगे. तो आप तो खैर मेडिकल फील्ड से हैं, आप और रितेश जी, तो आपको तो पता ही है कि जहां आपने जैसे जैसे स्टडी की है, आपने जैसे जैसे मरीजों को देखा है, वैसे वैसे आपको डिसीजन होता जाता है कि इस मरीज को हम आधी गोली से ज्यादा नहीं दे सकते, इसकी फिजिकल जो हेल्थ है ना वो अच्छी नहीं है, इसको आधी गोली देना चाहिए, और ये गोली आपको नहीं दे सकते हम क्योंकि ये आपकी बॉडी को सूट नहीं होगी. तो ऐसे डिसीजन हो सकता है. अमी जी. राइट. हाँ, राइट. नहीं, तो मैंने सिमिलर उनको समझाया था तभी. फिर उनका सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर कोई नया इंसान आपके सामने आता है जिनके बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, लाइक यू डोंट रियली नो दैट पर्सन वेल, तो अभी वो ऐसे ही आके क्वेश्चन पूछ लेगा. अब हमें क्या पता कि वो फ्यूचर में उसका क्या यूज करेगा, राइट? कभी कभी लोग स्मार्ट होते हैं जो हमें एहसास नहीं होने देते कि उनका इंटेंशन क्या है. तो उस टाइम अगर अगर समझो हमें ऐसा लगा कि नहीं ये शायद इसको मिसयूज करने वाला है और हम उसको जवाब नहीं देते, तो हमारे तरफ से तो गलत हो सकता है ना, क्योंकि वो शायद कोई जेन्युइन इंसान था पर हमें ऐसा लगा कि ये गलत यूज करने वाला है और हमने उनको जवाब नहीं दिया. तो हम अगर अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते, अगर समझो हम कुछ वहाँ पे लेक्चर देने जा रहे हो या कुछ भी हो जहाँ वो सोच के उनको नॉलेज नहीं शेयर करते, तो हमारे लिए तो गलत हुआ ना कि यानी we are doing something wrong where we are withholding knowledge and not sharing. Whereas हमारे जैनिज्म के हिसाब से like no, we should share knowledge. We should not like no, like stop from sharing knowledge basically. गुड. देखिए ऐसा है, इसमें बताऊं मैं आपको कि हमें किसको क्या चीज बतानी, ये हम इतना, हमें एक समझदारी अपने आप आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एज अ वेल्थ मैनेजर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक प्रोडक्ट है अभी 5 CR का, $1 million का है, ठीक है. वो हम सबको बताते ही नहीं है. हम कोई मेरे से पूछे भी, सौरभ जी आपने वो मेरे को क्यों नहीं बताया, तो मैंने बोला आई नो you are not having so much of wealth that you can purchase that product. The minimum size of that product is 3 to 5 crore, $1 million. तो मैं किसको बताऊंगा, मुझे पता है ये व्यक्ति की कैपेसिटी है, उसको ही बताऊंगा मैं. दूसरा कोई बुरा मान जाए तो मैं उससे कोई अनईजी थोड़ी हो जाऊंगा, या बुरा मान गया इसको ही बताना चाहिए. नहीं भाई, वो प्रोडक्ट इंटेलिजेंट पर्सन समझ सकते हैं, मैं सबके सामने बता ही नहीं सकता हूँ. और बताऊंगा तो दे आर नॉट हैविंग दैट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट एज वेल. बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मेरे पास, 5,000 से लेके 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक के प्रोडक्ट है, लेकिन किसको बताना किसको नहीं बताना ये हमें पता होता है.
रही नए व्यक्ति की बात, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैं अगर किसी की कैपेसिटी 10 लाख इन्वेस्ट करने की और वो मेरे से बोले कि आपको मुझे वो 3 वाला ही बताना चाहिए था, यू आर नॉट गुड वेल्थ मैनेजर, तो बोलूँगा मैं आपके हर प्रोडक्ट बताने के लिए आंसरेबल नहीं हूँ। आपने मेरे को आपकी वेल्थ बताई, मैंने आपको प्रोडक्ट बताया। इफ यू आर सेइंग दैट आई हैव टू इन्वेस्ट 5 सीआर, $1 मिलियन, देन आई कैन टेल यू दैट प्रोडक्ट। तो ऐसे ही हम एक तो सब लोगों को आंसर देने के लिए आंसरेबल नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन पूछे वो मुझे बतानी पड़े। रही बात जैन धर्म का प्रचार होगा उससे, तो होगा ना, ऑफ कोर्स करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए, लेकिन किसको बताना? मतलब मैं मेरे पास 100 प्रोडक्ट है तो मैं 100 के 100 सबको थोड़ी बताता हूँ। मैं जहाँ जिस जीव की जो योग्यता होती है, मतलब जितनी वेल्थ है उस हिसाब से बताता हूँ मैं। ऐसे ही अपना है कि कोई नया व्यक्ति है, देख ले भाई क्या इंटेंशन है, इसको बताने से फायदा होगा नहीं होगा। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम इस पे, तो कुछ इसको समझ में आएगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक चीज यहाँ मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहता था कि जनरली मेरे साथ अगर कोई नया व्यक्ति आता है या फिर, तो जनरली क्या होता है कि जब कन्वर्सेशन करते हैं तब उस टाइम पे अपने को थोड़ा तो आइडिया आता है कि ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए कर रहा है कन्वर्सेशन या फिर उसको जेन्युइन डिजायर है जानने की, तो वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर एकदम नया व्यक्ति है तो उसका इंटरेस्ट या जेन्युइन डिजायर जानने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक तो ये कर सकते हैं कि उसको उसी टाइम पे आंसर राइट अवे मत दो, बोलो कि कैन वी स्केड्यूल अ टाइम, कैन यू कॉल मी बैक और लेट्स मीट अप। अगर वो उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो वो ही विल रीच आउट, ही विल मेक दैट एफर्ट कि नहीं मुझे जानना है तो लेट्स जस्ट टॉक अगेन। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो फिर वो छोड़ देगा उसको, वो उसको वापस नहीं आएगा इतना। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि उसको राइट अवे पूरा आंसर देने की जगह ऐसा बोल सकते हैं कि आई वांट यू टू रीड समथिंग और refer to this particular topic and point out a literature or source and then say let's come back and talk about it. So उसको अगर genuine interest है तो ही वो जाके इतना टाइम लगाएगा कि वो पूरा देखेगा, समझेगा आपने जो भेजा है उसको और फिर वापस आएगा। So that's two ways you can approach. तो मैं मैनी टाइम्स तो पता क्या करता हूँ कि देखो मेरे को कई लोग बोलते हैं सौरभ जी समझाओ हमें ये जैन दर्शन क्या होता है। मैं पता है अमित जी क्या करता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ ओके गिव मी योर मोबाइल नंबर और मेल आईडी, आई विल सेंड सम बुक्स, यू मस्ट रीड दोज बुक्स एंड देन वी विल डिस्कस। वो बुक रीड नहीं करेंगे तो मेरे से डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो रीड करेंगे तो उन बहुत कुछ समझ जाएंगे वो। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बी नॉलेजेबल इन जैनिज्म because we are just learning Samay-sar, Mokshma Prakashak. These are very tough and good granths. So after completion of this granth, you will be knowledgeable. Many people will come to you because they will know that Priya ji, Ami ji, Saurabh ji, they are knowledgeable person and I have many questions I can ask. तो आपको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, जिनको उसी समय आंसर देना उनको उसी समय देता हूँ, अदरवाइज मैं अपना टाइम इन्वेस्ट वहां नहीं करता जहां से मुझे कुछ रिटर्न ना मिले। मैं उनको बोलता हूँ आपकी मेल आईडी दो, मैं आपको बुक भेजूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो अगर जेन्युइन रुचि वाला होता है तो पढ़ के आ जाता मेरे पास, सौरभ जी आई हैव रेड ऑल बुक्स, नाउ वी कैन डिस्कस। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो अमित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये सब लोगों के लिए यूजफुल है कि कैसे आंसर देंगे और क्या देंगे। थैंक यू। सो जिनवाणी स्तुति लेते हैं हम लोग, सौरभ जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। जय जिनेन्द्र, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय जिनेंद्र। everyone. जय जिनेंद्र, थैंक यू।